नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अर्जुन जब स्टेशन पहुंचा और अपने हाथ में घड़ी की तरफ देखा, तब घड़ी में रात के 10-15 बज रहे थे। अर्जुन ने टिकट काउंटर पर बैठे आदमी से पूछा, क्या मुंबई जाने वाली ट्रेन निकल गई? आदमी ने जवाब दिया, हाँ, बस 5 मिनट पहले ही निकल गई। अच्छा, मुंबई जाने के लिए कोई और ट्रेन है? आदमी बोला। एक आखिरी ट्रेन है जो रात के करीब 11 बजे आएगी। फिर अर्जुन स्टेशन के एक सीट पे बैठे ट्रेन का इंतजार करने लगा। अर्जुन ने देखा स्टेशन पूरा खाली था और प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ पूरा अंधेरा था और एक लाइट था जो लगातार जल रहा था और बुझ रहा था। अचानक उसको लगा उस लाइट के नीचे एक लड़की खड़ी थी, लेकिन दूर से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था और अगले ही पल वो गायब हो गया। अर्जुन कुछ सोचता उसके पहले ही ट्रेन आ गया। अर्जुन ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर जाते ही अर्जुन ने देखा करीब 40 साल का एक आदमी जो शर्ट और पैंट पहने हुए था, वो खिड़की के पास बैठा था और पूरा ट्रेन का कमरा खाली था। अर्जुन उसके सामने वाले सीट पे जाके बैठ गया। उसने महसूस किया कि वो आदमी लगातार उसी की तरफ देखे जा रहा था। अर्जुन को लगा शायद वो उससे बात करना चाहता है। अर्जुन ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आदमी ने बिना देरी किए जवाब दिया, मुंबई। मैं यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, बस कुछ दिन पहले ही रिटायर हुआ हूँ। और आप? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं भी मुंबई ही जा रहा हूँ। कुछ पल बाद अर्जुन ने फिर पूछा, आपके घर में कौन कौन है? आदमी ने जवाब दिया, मेरा बेटा, बहू और एक पोता। अर्जुन ने थोड़ा झिझक कर पूछा। आपकी पत्नी? ये सवाल सुनते ही आदमी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर धीमी आवाज में बोला, मेरी पत्नी को गुजरे हुए लगभग 4 साल हो गए। उनकी मौत एक ट्रेन हादसे में हो गई थी। अर्जुन ने अफसोस जताते हुए कहा। ओह, मुझे बहुत अफसोस है। आदमी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं, कोई बात नहीं। अब आप बताइए, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरा 10 साल का बेटा है। इस तरह बातें करते करते बहुत ही कम वक्त में दोनों की अच्छी खासी पहचान हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए। तभी अचानक अर्जुन का फोन बज गया। उसने पॉकेट से फोन निकाला और देखा कि उसकी वाइफ पूजा कॉल कर रही थी। अर्जुन ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से पूजा ने पूछा, तुम अभी कहाँ हो? घर में सब तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अभी अभी ट्रेन में चढ़ा हूँ। पूजा हैरान होकर बोला, क्या? तुम्हारी ट्रेन तो रात के 10 बजे थी, फिर तुम अभी ट्रेन में क्यों चढ़े? अर्जुन ने कहा, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसी वजह से स्टेशन पहुँचने में देर हो गई और मेरी 10 बजे वाली ट्रेन मिस हो गई। ठीक है, संभल के आना। इतना कहकर पूजा ने कॉल काट दिया। फोन रखने के बाद अर्जुन ने देखा ट्रेन एक स्टेशन पे जाके रुक गई। अर्जुन ने खिड़की से झांककर स्टेशन की तरफ देखा। स्टेशन पूरा खाली था। अचानक फिर से अर्जुन को वो लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा देखकर अर्जुन पूरी तरह चौंक गया। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ गया था और पूरी बॉडी पर बहुत सारे घाव के निशान थे। उसी टाइम ट्रेन फिर से चलने लगता है। अर्जुन सामने बैठे हुए उस आदमी को बोलता है, आपने उस लड़की को देखा? वो आदमी न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहा था। उसने अर्जुन की तरफ देखकर बोला, कौन सी लड़की? वो लड़की जो स्टेशन पर खड़ी थी, उसका चेहरा कितना डरावना दिख रहा था। तभी वो आदमी एकदम गंभीर आवाज में बोला, क्या उसका चेहरा मेरे जैसा लग रहा था? अर्जुन हैरान होकर बोला, क्या मतलब? आदमी ने धीरे से अपने चेहरे के सामने से न्यूज़पेपर हटा दी। उसका चेहरा देख के ही अर्जुन की आंखें डर से फट गई।
आदमी का पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि चेहरे का एक हिस्सा किसी भारी चीज की टक्कर से बुरी तरह जख्मी हो गया हो। ये खौफनाक मंजर देखकर अर्जुन का गला सूख गया। उसने बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। अर्जुन सीट से उछलकर उठा और ट्रेन के आगे वाले अंधेरे कमरे की तरफ भागने लगा। भागते भागते उसका पैर किसी भारी चीज से टकरा गया और वो जोर से फिसलकर ट्रेन के फ्लोर पर गिर पड़ा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी अपने पैरों पे पास डाली, उसने देखा उसके पैरों के बिल्कुल पास एक बेजान लाश पड़ी थी। अर्जुन घबराकर तुरंत 2-3 कदम पीछे हट गया। जब उसने टॉर्च की रोशनी लाश के चेहरे पर डाली तो उसकी सांसें जैसे थम सी गई। वो चेहरा उसके लिए बिल्कुल अनजाना नहीं था। वो उसी लड़की की थी जो अर्जुन को स्टेशन पे बार बार दिखाई दे रहा था। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए जब उसने अपनी नज़र सामने उठाई तो जो मंजर उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। जिस ट्रेन का कमरा बिल्कुल खाली था, अब उन्हीं कमरे में बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन उनके आंखें पूरी तरह सफेद थे और वो दिखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन सब की नज़र सिर्फ अर्जुन पर ही थी और बीच बीच में अर्जुन की तरफ देखकर खौफनाक तरीके से चीख रहे थे। अर्जुन की नज़र थोड़ी दूर खड़े उस आदमी के ऊपर पड़ी। वो वही खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। उस आदमी के चेहरे पर अब एक खौफनाक मुस्कान आ गई और ठीक उसी पल वो खतरनाक दिखने वाले लोग जोर जोर से चीखते हुए अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन खुद को उन लोगों से बचाने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन आखिरकार उसकी हर कोशिश नाकाम होती गई। अंधेरी रात में चलती हुई उस सुनसान ट्रेन के अंदर अर्जुन की आवाज कहीं गुम सी हो गई।